ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। चीफ मिनिस्टर को इस तरह की भाषा शोभा देती है, इससे बेहतर तो जो 5वीं क्लास का बच्चा भी पढ़ा होगा वो भी आपसे बेहतर भाषा का उपयोग करता है। मुझे लगता है कि आप चीफ मिनिस्टर का पद को छोड़ दीजिए। उत्तर प्रदेश बरेली में मुसलमानों के साथ जो हुआ उसके बाद वहां के सीएम ने जो बयान दिया उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने बहुत बड़ा कदम उठाया। आइए वीडियो को देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा और क्या करने वाले हैं। ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। गज़वाए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। देखिए, किसी भी चीफ मिनिस्टर को इस तरह की भाषा शोभा देती है। ये क्या बोलना चाहते हो? मुझे लगता है, मैं आपके कैमरे के माध्यम से इस बात को बोल रहा हूँ, मुझे लगता है कि सीएम साहब आपसे बेहतर तो जो 5वीं क्लास का बच्चा भी बैठता होगा ना, पढ़ा होगा, वो भी आपसे बेहतर भाषा का उपयोग करता है। मुझे लगता है कि आपको इस तरह की भाषा जब बोलने की आपके ऐसी इच्छा रहती है तो आप चीफ मिनिस्टर का पद को छोड़ दीजिए। दूसरा, आप हिंदू मुस्लिम करते हैं तो इससे आप बहुत बड़े दुनिया में आपकी इमेज नहीं बन जाएगी। तीसरी बात, इसके साथ में शिक्षा व्यवस्था से आदमी विश्व गुरु बनता है। आज चाइना की इमेज आप जैसे चीफ मिनिस्टर वहां पर ना खड़े भी नहीं होते हैं। चौथी बात इसके साथ कहना चाहता हूँ, शिक्षा व्यवस्था ही दुनिया का सबसे बड़ा मतलब हमारा विश्व गुरु है, उसी के माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं। आपसे भी मैं पूछना चाहता हूँ कि जब आपने वो चीफ मिनिस्टर नहीं थे तो आपका जो गोरखनाथपुर का वो है, क्या नाम है उनका आश्रम, मठ, उसमें कितने पैसे थे? आज इतने कितने 100 करोड़ रुपए आ गए, उसमें कहाँ से आ रहे हैं? आपकी कौन सी अर्निंग है? कहने के लिए तो आप पियरी पहन करके बैठे हुए हैं, आप वहां पर बैठ गए हैं। कहने के लिए तो यही है कि आप जो है सन्यासी बने हुए हैं और करने के लिए आप पूरा उल्टा पुल्टा काम कर रहे हैं। क्या एक सन्यासी, किसी भी धर्म विशेष का व्यक्ति, किसी भी जाति का व्यक्ति जो सन्यासी होता है, जिसका भाव ही यही है कि वो जो है तो समाज से, जनता से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखता है, 5 लोगों से खाना खा के खाता है। आप में एक भी गुण हो तो बता दीजिए मुझे। आप उस तरह के चीफ मिनिस्टर से क्या उम्मीद की जा सकती है? वो बुलडोजर भी चलवा सकते हैं, किसी को अरेस्ट भी करा सकते हैं, किसी को इनकाउंटर भी कर सकते हैं, गोली भी मरवा सकते हैं, और यदि जो बहुत बड़ा बाहुबली होगा उसको अपने साथ में भी ले सकते हैं। जैसा कि राजा भैया की वाइफ भी देख रहे हो कि बच्चे कैसे पीड़ित होकर के कह रहे हैं कि हमें या तो मरवा दीजिए आप, या तो फिर आप मेरा कुछ हेल्प कर दीजिए। तो वहाँ इनको कुछ नहीं दिखेगा, इनको सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों के और जो उनके समर्थन में थोड़ा बहुत खड़े होते हैं, गैर कानूनी तरीके से हिंदू मुस्लिम करना, यही सब इनके पास में इस पंचवर्षीय योजना का कार्यक्रम। और अब लग रहा है कि अब अति हो गई है। बुलडोजर भी इसी तरह से था, आप लोगों ने देखा पूरे देश में सुबह बुलडोजर खड़ा हो जाता था, यहाँ भी हुआ है। और जिस तरह से सोनम वांगचुक का भी मामला है, तो इस तरीके से मुझे लग रहा है कि अब इस क्या नहीं होता है कि सर के ऊपर से पानी झलकने लगता है। तो चीजें कुछ की जाएंगी, जल्दी ही करेंगे हम लोग। भारत देश में इस समय पर जो केंद्र में कहो पूरे भारत देश में मूवमेंट करना है तो आप प्रधानमंत्री को पकड़ लीजिए। किसी बहुत बड़े फिलोसफर ने बोला है कि भारत देश के प्रधानमंत्री को एक चीज बहुत अच्छी आती है, और जिस व्यक्ति ने बोला है उनके पति जो है, मुझे लगता है कि वो वाइफ उनकी फिनेंस मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने बोला है कि भारत देश का इकोनॉमी का अभी नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम के अलावा। तो ऐसी बातों में आप समझ सकते हैं कि किस लेवल के हैं सेंट्रल के। अब जब आपके केंद्र की सरकार ही इस लेवल में हो तो फिर आप राज्य से उम्मीद करना और जिले लेवल में जाकर के ये सोचना कि वहां पर इस प्रकार की घटनाएं न घटें। यहाँ तो प्रतियोगिता, कंपटीशन चल रहा है कि कौन सा व्यक्ति जो हिंसावादी है वो कौन सा ए ग्रेड में आता है, कौन A++ में आता है, कौन AA+ में आता है। अर्थात कौन सा व्यक्ति ऐसा जो 100% में स्कोर करेगा हिंसा में, कौन सा ऐसा है जो 98% करेगा, कौन सा ऐसा है जो 80% हिंसा करेगा। अर्थात इसका मतलब हिंसावादी विचार, हिंदू मुस्लिम विचार, इसका मतलब कि काउंटर ज्यादा से ज्यादा खौफ पैदा करने का विचार जनता के सामने प्रस्तुत किया जाए। भारत देश में बोलने की जो स्वतंत्रता की आजादी की बात की जाए, भारत देश में एसोसिएशन या ग्रुप के साथ में कोई कार्य किया जाए, तो भारत देश की जो वर्तमान सरकारें हैं, राज्य जो सरकारें हैं, और इसके साथ में जो अपने आप को हिंसावादी तरीके से जो भी सरकारें हैं और जो कानूनों को नहीं मानती हैं, मेरे नज़र में वो एक हिंसावादी सरकारें हैं। चाहे वो नियम कानून को लेकर के हो, चाहे संविधान को लेकर के हो, चाहे यदि मैं विभिन्न प्रकार के BNS या IPC CRPC इनकी बात करूं तो उसके आधार पर हो, तो इस प्रकार की सरकारें जो है किसी भी देश में अच्छी नहीं होती हैं। किसी बहुत बड़े फिलोसफर ने भी बोला था कि जिस देश में जनता रोड में न दिखे वो समझ लेना चाहिए कि उस देश में कुछ अच्छा हो नहीं रहा है। अर्थात इसका मतलब हो गया कि स्वतंत्रता की जो आज़ादी है जो जनता के पास दी गई है
वह यदि विरोध के तौर पर जनता सड़कों पर आ रही है, ग्रुप में आ रही है, मीडिया में आ रही है, साथ में विभिन्न प्रकार तरीके से पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रही है, इसका मतलब वह देश में अभी भी कहीं न कहीं पर कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान या लोकतंत्र जीवित हो सकता है। पर भारत देश में ऐसा यदि कहीं शुरुआत होती है तो भारत देश की सरकार जो है तो उसको बंद कर देती है। इसका सबसे बड़ा जीतता जागता उदाहरण नहीं एक ही राज्य में नहीं है, भारत के विभिन्न राज्यों में विभिन्न जिलों में दिख रहा है। मान लीजिए कि भारत देश में जो मुसलमान है या मुस्लिम है या क्रिश्चियन है या पारसी है, उसकी पॉपुलेशन कम है। ऐसे में मान के चल रहा हूं कि भारत देश में जो हिंदू है 80% के आसपास में है। तो जो विभिन्न और प्रकार के जो जाति और धर्म विशेष के लोग हैं, हो सकता है कि हमसे पहले के हो सकता है कि हमारे बाद के हो, पर वो उनको किसी प्रकार से उनके धार्मिक स्वतंत्रता को न दबाना चाहिए, न तो उनके जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस है, बोलने की स्वतंत्रता, बात करने की स्वतंत्रता, धार्मिक आजादी। तो धार्मिक आजादी जब शब्द आ गया तो इसमें बहुत बड़ी कील पूरे भारत देश में इस पर दिख रही है। कई सारे लोगों ने बोल दिया आई लव मोहम्मद। वैसे ही समझने की जरूरत है जैसे मैं बोलता हूँ हाय राम, हाय भगवान, हाय शिव, इसी प्रकार से है। तो आई लव मोहम्मद यदि किसी ने बोल दिया, जैसे मैं बोल दिया आई लव मोहम्मद हो गया, तो यदि मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य क्षेत्र में रहते हैं, भारत देश के किसी इस प्रकार की राज्य में रहते हैं जहां पर इस नाम से वरीता, इस नाम पर ही रोक लगा देने की आवश्यकता समझने लगी सरकार है, तो फिर वो सरकार कहां से यह मान के चलने की आवश्यकता है कोई समाजवादी सरकार है, या यह मानने की सेकुलर गवर्नमेंट है, या यह मानने की भारत देश की संविधान की शपथ खाने वाले व्यक्ति ही सरकार को चला रहे, या भारत देश में किसी भी एक धर्म और जाति के तानाशाहों की सरकार हो गई। जैसा कि आप सबको पता है कि भारत देश की प्रस्तावना में स्पष्ट तरीके से विभिन्न प्रकार की चीजों को भी लिखा गया है, और उसमें जो 3-4 शब्द लिखे गए प्रस्तावना में कि हम भारत देश के मूल नागरिक हैं और वहां पर संप्रभुता, अखंडता, ये समाजवाद, ऐसे शब्दों के साथ में भारत देश में सारी चीजें चलेंगी, पर ऐसी चीजें दिखती हुई नजर नहीं आ रही। बरेली की घटना हो, उन्नाव की घटना हो, मऊ की घटना हो, कानपुर की घटना हो, इलाहाबाद की घटना हो, यह भारत देश में जहां पर इस प्रकार के तानाशाही टाइप के लोग हैं जो संविधान को ताक में रख करके काम करते हैं, वो इसी के जीते जागते उदाहरण दिख रहे हैं। यहाँ पर जहां पर लोकल लेवल पर बहुत सारे लोकल लेवल पर आपने देखा होगा कि जहां लोकल लेवल पर धर्म और जाति का नशा चढ़ा करके और इस प्रकार के चीफ मिनिस्टर हो या इस प्रकार के नेता हो एक ही शब्द बोलना चाहते हैं कि हम भारत देश के बटोगे तो कटोगे, इनके हर जगह नारा होते हैं। उनके पास ना तो कोई शिक्षा का मॉडल होता है, उन जहां पर आपने देखा कि कितने 5-6 हजार स्कूलें यूपी में कितनी बंद कर दी गई, आप लोग बेहतर डेटा 27,000। इसके बाद में आप देखेंगे इनके पास टीचरों को लेकर के कोई मॉडल नहीं है, इनके पास रोजगार को लेकर के कोई मॉडल नहीं है। बच्चे यदि इनका शांतिपूर्ण तरीके से आर्टिकल 19(1) का भी उपयोग कर ले तो भी डंडा खाना पड़ेगा, 2 लोग होंगे तो भी डंडा खाना पड़ेगा, और डंडा ऐसे भी नहीं मारा जाता, ऐसे मारा जाता है कि दोबारा वो प्रदर्शन करने लायक और शायद परीक्षा में बैठने लायक भी छात्र नहीं बचता है। इसी प्रकार की सरकारें जब भारत देश में बढ़ रही हैं तो ये पूरे भारत देश के एक राज्य की बात मैं नहीं कर रहा हूं, पूरे भारत देश के समस्त राज्यों में इस तरह की घटनाएं दिख रही हैं। बरेली की घटना में जिस प्रकार से 2 व्यक्तियों के पैर में गोली मारी गई और उन्होंने सिर्फ उनका एक ही गुनाह बोला गया था कि उन्होंने आई लव मोहम्मद बोला, और एक का नाम था तौरिक रजा खान, दूसरा का नाम है ताजिम। इन दोनों लोगों को मेन गुनाहगार बताया गया और इनको यह बताया गया कि धर्म के जो वहां पर सारी चीजें धार्मिक तरीके से पीसफुल तरीके से हो रही थी, इनके ऊपर यह दिखा दिया कि रिवाल्वर छीन लिया, तो ये भाग रहे थे तो इनको इनकाउंटर करने की कोशिश की गई, रिवाल्वर से जो डीसीपी या पुलिस था उसको मारने की कोशिश की गई। ये सारी चीजें इस प्रकार से रेमर बनाई जाती है और उसके आधार पर किसी व्यक्ति विशेष पर इतने धारा कानून आरोपित कर दिए जाते हैं कि जैसे वो मीडिया के सामने आके अपनी भीख मांगना है और जीवन में सिर्फ सांस लेना ही इस देश में रहना संभव मान ले। साथ ही साथ में यह मान ले कि हमारे जो पूर्व जन्म में हमने कर्म किया था उसी कर्म के आधार पर हम जिएंगे, भगवान ने जो विधि और विधान ने दिया है उसी के आधार पर हमें आगे भी बढ़ना है। संविधान सिर्फ किताब मात्र तक रख जाता है और साथ ही साथ में भारत देश के जो कानूनी अधिकार दिए गए, संवैधानिक अधिकार दिए हैं, वो जनता न मांगे। ये दिमाग लेगे तो उनके ऊपर इतने धारा, इतने सेक्शन लगा दिए जाएंगे कि उदाहरण के तौर पर आपने देखा होगा कि 5 साल से एक व्यक्ति जिसका ट्रायल तक अभी तक शुरू नहीं हुआ है और वो जेल में पड़ा हुआ है, कहने के लिए भारत देश के संविधान में आर्टिकल 21 का वायलेशन है, जहां पर कोई भी व्यक्ति को इंप्रिजमेंट राइट के लिए ऐसे नहीं वायलेट किया जा सकता है जिस प्रकार से देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट देख रही, हाई कोर्ट देख रही, सब कुछ पूरे भारत देश के तमाशा देख रहे हैं। ये सारी चीजों के साथ में मैं कहना चाहता हूं कि जो मल्टीपल अरेस्ट हुए हैं, जो 1000 के आसपास में, कटोगे बटोगे के जो नारा दिखा करके जनता को डरा करके हिंदुओं के राइट्स को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। मल्टीपल अरेस्ट हुए हैं जो 1000 के आसपास में, कटोगे बटोगे के जो नारा दिखा करके जनता को डरा करके हिंदुओं के राइट्स को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। जो जनता को दिए गए अधिकार हैं, संवैधानिक अधिकार हैं, इसी तरीके से सब पूरी तरीके से विकृतियां खत्म कर रहे हैं।
और ऑर्गेनाइज तरीके से जो प्रोटेस्ट हो भी रहे हैं, संवैधानिक तरीके से भी हो रहे हैं, उनको भी पूर्ण तरीके से बैन करने की कोशिश की जा रही है। इस प्रकार से भारत देश में जो 5-6 जजमेंटों को मैं आपके सामने आज रेफर कर रहा हूं, जिन जजमेंट्स के आधार पर भारत देश में यदि इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति कहीं पर करता है तो उसको कंप्लीट तरीके से वो सरकार को गैर कानूनी माना जाता है, उस सरकार को गैर संवैधानिक माना जाता है, और इसके साथ में वह सरकार पर सुप्रीम कोर्ट खुद भी सुमोटो ले सकती है और खुद भी संज्ञान ले सकती है। ये भी पहला तो मैं आपको आर्टिकल 26 में बात करना चाहता हूं, जहां पर रिलीजियस राइट्स दिया गया है। आप लोग भी, मैं इसको थोड़ा दिखा भी रहा हूं और इसके साथ में आप लोग भी इसकी स्क्रीन को भी देख सकते हैं। यहाँ पर रिलीजियस राइट्स और इसके आर्टिकल 26 और आर्टिकल 28 मैं दोनों की बात कर रहा हूं। फिर इसके बाद में आर्टिकल 21 में भी आऊंगा, जहां पर आर्टिकल्स जो 21 है उसमें 1 के पार्ट में आएंगे, 1G, E, ये सारे बहुत सारे जजमेंट हैं जहां सुप्रीम कोर्ट के पास सीधा डायरेक्शन दिया गया है। मैं आपको अलग से भी कॉपी अभी स्क्रीनशॉट के तौर पर शेयर कर दूंगा। इनके आधार पर कोई भी भारत देश का, चाहे स्टेट की बात है तो हाई कोर्ट सुमोटो ले सकता है, और यदि भारत देश के राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास पूरा राइट्स दिया गया है कि वो इस प्रकार की घटनाओं के बारे में ये कभी भी वो सुमोटो लेकर के उसको संज्ञान में ले सकता है। पहला जजमेंट कहता है, टाइमली डिलीवर द जस्टिस पार्ट ऑफ द ह्यूमन राइट्स। यदि आदमी, मैं मानव हूं, मानव प्रजाति में पैदा हुआ हूं, तो सरकार की जवाबदेही और जिम्मेदारी है। आर्टिकल 51 से लेकर के 54 तक कंप्लीट तरीके से ये दिया गया है। सरकार की जवाबदेही है कि वो हमारे राइट्स का कहीं भी यदि वायलेशन हो रहा है तो उसकी रक्षा करे। और यहाँ पर तो दिखता हुआ बरेली, उन्नाव या जो मऊ, इसके साथ में कानपुर, और इसके साथ में मैं थोड़ा सा जोड़ दूं तो जम्मू कश्मीर भी इससे अछूता नहीं है। लद्दाख की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना है, उत्तराखंड की भी बात कर रहा हूं, इस प्रकार से देहरादून भी जो बात है। तो ये जजमेंट कह रहा है, जस्टिस हुसैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2017। AIR का मतलब ऑल इंडिया, ठीक है, ये 2017। यदि कोई भी करता है इस जजमेंट को रेफर करके आदमी तुरंत ही इनके राइट्स का जो वायलेशन हो रहा है ह्यूमन राइट्स का, वो उसको तत्काल उसको कंट्रोल कर सकता है। कोई भी सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, सबके पास ये पावर दिए गए। इसके बाद जो दूसरा जजमेंट कहता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी टू included the right to privacy in internal parts of the guarantee under the articles and the part of the constitution। ये है JK पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें स्पष्ट तरीके से बोला गया है कि कोई भी व्यक्ति का जो राइट्स दिया गया है, प्राइवेसी के जो राइट्स है, और इसके साथ में जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिए गए, तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हमारे कौन से हैं? 5 वेरी इंपॉर्टेंट, 6 जो इंपॉर्टेंट दिए गए हैं। उनमें से पहला है कि फ्रीडम टू स्पीच, इसको कोई नहीं रोक सकता है, यदि रोकेगा तो जजमेंट खड़ा हुआ है। दूसरा कहा गया पीसफुली हम कोई भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं, तो वो जजमेंट खड़ा हुआ है। तीसरा, यदि हम एसोसिएशन के साथ में, ग्रुप के साथ में, समूह के साथ में, जैसे विभिन्न प्रकार की पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी अपना आंदोलन कर सकती है, कोई भी रीजनल पार्टी कर सकती है, कोई एसोसिएशन है कर सकता है, तो ये सारी चीजें कोई भी कर सकता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा, एसोसिएशन ऑफ द यूनियन के साथ में फ्रीली थ्रू आउट पूरे भारत देश में कहीं भी जा सकता है। उत्तर प्रदेश वाले तो धारा 144 लगा देते हैं कि कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं जा सकता है, और इस सीमा रेखा के बाहर जाएगा तो उसको सीधा वहां से 44, और इसके साथ में इंटरनेट की भी सेवाएं बंद कर दी गई। जबकि इंटरनेट की सेवाएं मानवाधिकार के दायरे में आती हैं, जबकि इंटरनेट की सेवाएं भारत देश के जनता के एक जो ऐसा कह सकते हैं कि जनता के डेली उपयोग वाली, डेली नेसेसिटी की जो ऑब्जेक्ट है उसमें उसको काउंट किया जाता है, तो उसको बंद भी नहीं किया जा सकता है। पर सरकारें आजकल इस तरह से उद्वेलित करती हैं जनता को, और उसके बाद फिर जनता के आक्रोश जब फैलने लगते हैं तो उसको इंटरनेट बंद करना, फोन कनेक्शन डिस्कनेक्ट करना और 144 धाराएं जैसे लगाना उनके साथ में आ जाता है। इसके साथ में नेक्स्ट जजमेंट जो कहता है सुप्रीम कोर्ट का, ये कहता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन स्पीच में, उसमें कहा गया कोई भी व्यक्ति हो, किसी व्यक्ति को बोलने की आजादी नहीं रोक सकता। जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूं तो भारत देश के जो प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, वो हमको बोलने से नहीं रोक सकते, बशर्ते सवाल एक है कि वो गलत नहीं होना चाहिए, गलत एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए, हमारा यह भाव नहीं होना चाहिए कि हम किसी गलत जानकारी को आप लोगों के सामने पर कर रहे हैं। तो यही मेरा मसला है कि फ्रीडम टू जो स्पीच है, फ्रीडम टू जो एक्सप्रेस है, फ्रीडम टू जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस है, उसको लेकर के जो उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, जो उसको लेकर के आपने देखा होगा लेह लद्दाख में जिस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, ये पूरे भारत देश के पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, डिफेमेशन के भी दायरे में आता है। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के 7 बेंचेस जो है उन्होंने जजमेंट दिया, इसका नाम है संजय नारायण वर्सेस एडिटर्स इन चीफ ऑफ हिंदुस्तान वर्सेस ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ द इलाहाबाद 2011। ये जजमेंट के आधार पर हम सारी चीजों को, ये तो मैंने किताबों की बात की है, ऐसे 50 जजमेंट आपको लैंडमार्क जजमेंट मिल जाएंगे। इसके आधार पर सरकारें हमारी आम जनता की कुछ भी नहीं कर सकती, सिर्फ ये जबरदस्ती करती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को हमारे वायलेट करती हैं और हमारे कानूनी अधिकारों को कंट्रोल करने का काम करती हैं।